नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट BVI प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए, मतलब इसके अनुसार क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो देखिए, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। पहला है बच्चों, वर वधु को विवाह संबंधित सभी मंत्र भली भांति समझ आए, ऐसा सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब शादी विवाह में जिस मंत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग, वे मंत्र वर वधु मतलब दूल्हे और दुल्हन को समझ में आना चाहिए, ऐसे सरल भाषा में प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा है बच्चों, विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और गुलामगिरी सिद्ध करने वाली जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाने चाहिए। यहाँ पे मंत्र का विरोध बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो ज्योतिबा फूले थे बच्चों, वो ब्राह्मणों का काफी विरोध करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा इसका जो पॉइंट है बच्चों, स्त्री को मानवीय अधिकारों को समझने में मदद दी जानी चाहिए। यदि स्त्री अपने अधिकार तथा कर्तव्यों को समझ लेगी तो समाज और देश की प्रगति के मार्ग में बढ़ने में सहायता मिल सकेगी। उसके बाद चौथा जो कदम है बच्चों, वो स्त्री को पुरुष के समान साक्षर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, मतलब पुरुष के बराबर उसे पढ़ाना चाहिए। उसके बाद देखिए बच्चों, पांचवा जो पॉइंट है कदम उठाना चाहिए वो है जाति और धर्मागत बैर को दूर करने के लिए जाति अथवा धर्म के आधार पर इनमें से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। छठा कदम है बच्चों कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जिससे समाज का विकास हो सके। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर काफी ज्यादा बल दिए हैं बच्चों। इसकी पत्नी का नाम क्या था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा इसका जो प्रश्न है बच्चों कि चल ये लोग हमार घर ना बनने देंगे, सुकिया की इस कथन के आधार पर खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। ये दोनों प्रश्न आपकी जो पहले आपका ज्योतिबाबाई फूले से जो रिलेटेड प्रश्न है बच्चों, और ये प्रश्न बहुत ही VVI है बच्चों। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना 90% है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनना है, सिर्फ आपको जितना बताएंगे रटना नहीं है, सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, तो इसके आंसर को देखिए कहानी के अंत में सुकिया अपनी पत्नी से कहता है, चल ये लोग हमारे घर न बनने देंगे। खाना बदोश के द्वारा लेखक ने मानवीय संवेदना को पूर्णतः उभारा है। मजदूर अपना पेट भरने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता है कि वे सही तरह से अपना जीवन यापन कर सके। उनका जीवन नरकीय मतलब नर्क के जैसा, ठीक है, नरकीय होता है। उसका हर प्रकार से शोषण होता है, मतलब प्रत्येक प्रकार से उसका शोषण होता है। उनको स्त्रियों का मान सम्मान सदैव खतरे में रहता है और यदि स्त्रियां इस बात का विरोध करती है तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न है ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद ये आपका सिर्फ मैंने कहानी वाला जो सेक्शन है बच्चों उसी से मैंने लिया है। कविता का जो सेक्शन है यानी कि पद्यांश वाला सेक्शन, उसका एक अलग वीडियो आएगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न है, देश की सब प्रकार से उन्नति हो इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए हैं उनमें से किन्हीं तीन का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो देखिए बच्चों, देश को सब प्रकार से उन्नति हो इसके लिए लेखक भारत तेंदु ने निम्नलिखित उपाय बताए हैं। तो देखिए पहला क्या उपाय बताया है, लेखक को विदेशी भाषा का मोह किसी रूप में उचित नहीं लगता है। मतलब विदेशी भाषा जो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी फारसी जो आपका लेकर के आए थे बच्चों, तो ये मोह उसको नहीं उचित लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लेखक के अनुसार जब तक अपने देश की भाषा और बोली नहीं अपनाई जाएगी उन्नति नहीं हो सकेगी। सच्ची प्रगति विदेशी भाषा से नहीं बल्कि अपनी भाषा से हो सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बच्चों, लेखक ने भारतीयों को परिश्रम करने की सलाह देते हुए कहा है कि जिस देश के नागरिक परिश्रम से जी चुराता है, मतलब परिश्रम से भागता है, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सका है। साथ ही समय का मूल्य पहचान कर इसका सदुपयोग करना चाहिए जिससे उचित अवसरों का लाभ उठाया जा सके।
उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीन ही आपको लिखना है, ठीक है। देखिए, लेखक ने ऐसे धर्म को मानने को कहा है जिससे लोगों में परस्पर प्यार, अपनापन और सहयोग की भावना का विकास हो। दिवाली जैसे त्योहार में मनाने का वास्तविक कारण खोजना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार किसी उद्देश्य से बनाए गए हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो धर्म में, जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा का समर्थन, बहु विवाह, बाल विवाह का विरोध आदि सामाजिक विरोध बताई गई है, उन्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि इन सब में सबसे देश की प्रगति हो सकती है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे तीन ही पॉइंट आपको लिखना है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। हो सके तो और भी इसे आप लोग छोटा कर सकते हैं, मैं बड़ा इसलिए बता रहा हूँ बच्चों ताकि मैं आपको जितना भी बोलूं, मैं देखिए मैं बार बार ये आपको बात बोलता हूँ कि मैं अगर 5 लाइन का बता रहा हूँ तो 5 में से 5 आप लोग याद नहीं कर पाइएगा, सुनिएगा तो 3 आपको याद रहेगा और 3 ही आपको लिखना है। 3 लाइन अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा बताता हूँ, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, और ज्यादा आपको लिखना नहीं, क्योंकि आपके पास 1 ही घंटा का समय दिया हुआ है, इस वजह से, ठीक है। देखिए बच्चों, लेखक जन्मजात कलाकार है। हेस्तून की कहानी अपनी जुबानी आत्मकथा में सबसे पहले यह कहां उद्घटित होती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मकबूल अपने विद्यालय में की जाने वाली गतिविधियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने हाई जंप में प्रथम स्थान पाया, लेकिन दौड़ में फिसड़ी साबित हुआ। एक दिन ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर बहुत सी चिड़िया का चित्र बनाया और सभी लड़कों ने कहा कि अपनी अपनी स्लेट पर इसकी नकल करो। मकबूल ने हूबहू वैसे ही चिड़िया अपनी स्लेट पर बनाई। ऐसा लग रहा था कि मानो ब्लैक बोर्ड से चिड़िया उठाकर उसको स्लेट पर आ बैठी हो। प्रतिभा के मूल्यांकन में लेखक मकबूल को 10 में से 10 अंक मिले। इस प्रकार लेखक जन्मजात कलाकार है। इस आत्मकथा में सबसे पहले यह उन्होंने अपनी विद्यालय जीवन में चिड़िया का चित्र बनाते हुए उद्घाटित किया था। मतलब उद्घाटन करना क्या होता है, शुरुआत करना। शुरुआत कहां से किया था? अपने स्कूल में जब टीचर ने क्या किया था, ब्लैक बोर्ड में एक चिड़िया बनाया था, तो सभी बच्चों को वो चिड़िया बनाने के लिए स्लेट में बोला गया, तो मकबूल ने सेम टू सेम उसी तरह से उस चिड़िया को अपने स्लेट में बना दिया था। क्लियर है बच्चों? यहीं से उसका ये जन्मजात की कलाकारी उद्घाटित होती है, मतलब की शुरुआत होता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है बच्चों, लेखक ने अलग अलग व्यक्तित्व वाले अपने 5 मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। अलग अलग व्यक्तित्व के बावजूद वे घनिष्ठ मित्र हैं, कैसे? तो देखिए बच्चों, पहला देखिए, लेखक ने जिस बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था वहां उनकी मित्रता कुछ लड़कों से होती है। उन मित्रों में छोटे कद वाले गुण का भंडार एवं सुखदी व शौकीन मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली डोभई का अतर व्यापारी बना। संगीत और खाने का शौकीन हंसमुख चेहरे वाले असरत, ठीक है, इस सियाजी रेडियो की आवाज बना। तो वहीं कुश्ती तथा दंड बैठक करने वाला खुश मिजाज गप्पी दोस्त हमीद कंबर हैसुन कराची का जा बस जापानी, ठीक है, वही बस जापानी। उसके बाद खाची आके गढ़ा जिस्म अनोखे ढंग से हंसने वाला स्वभाव किसे बिजनेसमैन अब्बासी अहमद मोती की तलाश में कुवैत जा पहुंचा। उसके बाद है मधुभाषी। देखिए यहाँ पे जो 5 मित्र थे उसी का वर्णन करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं आपको करना है। देखिए मृदी भाषी ऊंचे माथे वाले समय पाबंद शांत तबीयत वाले पुस्तक प्रेमी अब्बास अली फिदा बंबई पहुंचा, वह मस्जिद का मेंबर बन गया। अपने अपने कार्य क्षेत्र में अलग होते हुए भी लेखक ने इसकी मित्रता, यहाँ पे 5 मित्रों का वर्णन किए हैं। आप लोग हो सके तो पॉइंट बाय लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये निबंध के जैसा लिख दिया है, टाइपिंग थोड़ा हो गया, मैंने आपको बताया नहीं पहले जिस तरह टाइपिंग किया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हो सके तो यहाँ पे 5 मित्र का मैंने यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है, पॉइंट वाई लिखिए, इसको ध्यान से एक बार पढ़िए और तो फिर से वीडियो पीछे करके आप लोग सुनिए और आप लोग पॉइंट वाई लिखिए। पॉइंट वाई लिखने से क्या होता है, राइटर को भी पता चलता है कि आपने कितना पॉइंट लिखा है और कितना इंक्लूडेड मेन पॉइंट इंक्लूड किया है, ठीक है। जांचने में आसानी होता है, इस तरह से थोड़ा जांचने में कम आसानी होता है, ठीक है। कैसे खोजेगा कि 4 को मित्र का लिखे, उतना पढ़ता थोड़ी ना, और 5 पॉइंट दे दीजिएगा तो उसको पता चल जाएगा कि 5 मित्र का आपने लिखा है, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट भाई आपको लिखना है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के बात है, जहां जहां नहीं है वहां नहीं लिखना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है आपको, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। देखिए इसमें आगे है, क्योंकि इनकी मित्रता में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनसे वैचारिक समानता थी। पांचों ने एक दूसरे के गुणों को देखा तथा पसंद किया। उनकी मित्रता स्वार्थहीन था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं था, लालची नहीं था, ठीक है।
उसके बाद देखिए, ये अथाह लेखक ने स्मृतियों को सभी दोस्त बसे हुए हैं, मात्र 2 वर्ष के मित्रता के जीवन भर एक की दिल की निकटता बनी रही, अर्थात कभी दिल की दूरी ई में बदल नहीं सकी। उसके बाद देखिए, छठा जो प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कला के प्रति लोगों का नजरिया कैसा था। तो देखिए, कला के प्रति लोगों का नजरिया कैसा था। देखिए बच्चों, जिस समय लेखक बच्चा था उस समय कला में अमीरों राजों महाराजों का शौक माना जाता था। गरीब व्यक्ति को इस विषय में सोच भी नहीं सकता था। उस समय कला आम आदमी का पेट भी नहीं भर सकती थी, यह केवल समय काटने का एक साधन मात्र था। आज समय पूरी तरह से बदल चुका है। आज किसी भी वर्ग में व्यक्ति की प्रतिभा के आधार पर कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। कला के माध्यम से वह पैसा और सम्मान दोनों प्राप्त कर सकता है। आज बहुत से लोग के ऐसे कलाकार कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं जो मध्यम वर्ग से आते हैं। वह कला उद्योग आज कला उद्योग बन चुकी है। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे कला को पहले क्या था, पहले आपका जो राजा महाराजा थे बच्चों, उसका शौक माना जाता था। मध्यम लोगों के पहुंच से यह बात था। इससे पैसा का मतलब ये काम करके आप कुछ छाप उप करके आप पैसा भी नहीं ज्यादा कमा सकते थे, आपका परिवार भी नहीं चल सकता था। लेकिन आज पूरी तरह से जो हमारी दुनिया है वो बदल चुकी है। इसमें एक उद्योग बन चुका है, इसमें काफी लोगों को रोजगार मिलता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए, 7वां प्रश्न है बच्चों, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, वहां पे मैंने आपको बताया कि वो ब्राह्मण का खूब जोर विरोध करते थे, जबकि जो लिखने वाले थे ना बच्चों वो ब्राह्मण थे। ठीक है, इस वजह से उसको समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया। यही मूल कारण है। तो देखिए क्या क्या कारण है वो। देखिए, ज्योतिबा फुले भारत के सामाजिक विकास और बदलाव लाने वाले समाज सुधारकों में से एक थे, फिर भी उनका नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो देखिए, पहला क्या कारण था बच्चों, इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे। मतलब ये सूची कौन कौन समाज सुधारक हैं, मतलब एक तरह से राइटिंग करते हैं ना, तो हम लोग कैसे महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, इतिहास में लिखा हुआ है ना। तो ये जो मतलब लिखने वाला था बच्चों, इतिहास लिखने वाला था, वो क्या करते थे, उच्च जाति यानी कि ब्राह्मण समाज का ही एक कह सकते हैं प्रतिनिधित्व थे बच्चों। दूसरा कारण देखिए क्या था कि ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व तथा सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा एवं सुधार के समर्थक नहीं थे, ब्राह्मण वर्चस्व को। ठीक है, ये सभी देखिए बेटी को पढ़ाने के इन्होंने कितना बात किया है, कह सकते हैं ना। उसके बाद देखिए, तीसरा जो है, देखिए मंत्र के बारे में बात किया, तो ब्राह्मण का ये विरोध क्या था कि मंत्र का मतलब पहले समझाइए आप, सरल भाषा में मंत्र पढ़ के पार मत कर दीजिए। ठीक है, 7 फेरा का मतलब क्या होता है उसको समझाइए, सो इसका कहना था। देखिए तीसरा है, फूलेवादी पूंजीवादी पुरोहितवादी मानसिकता के विरोधी थे, मतलब फूले आपका। उसके बाद देखिए, उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज, देखिए ये पॉइंट आप लोग जरूर लिखिएगा कि किसने आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना किया है, तो किसने किया है, ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले किधर किया, किधर लिखा हुआ है, हाँ ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट आप लोग जरूर इंक्लूड करिएगा, और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। उसके बाद देखिए, चौथा जो पॉइंट है बच्चों कि जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो फूले ने तत्काल कटाक्ष करते हुए कहा, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गया, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण शर्म गए। इन सभी कारणों को देखते हुए कहा जा सकता है कि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया। तो ये 4 कारण मैंने आपको बताया, 3 कारण आप लोग लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएगा बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, खाना बदोश कहानी में आज के समाज के किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है, यानी कि चर्चा किया गया है, किस कहानी में, खाना बदोश कहानी में। देखिए बच्चों, इसके आंसर को देखिए, खाना बदोश कहानी में मजदूरी करके पेट पालने वाले मजदूर वर्ग के शोषण व और आतना का वास्तविक चित्रण है। लेखक ने निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया है। तो पहला जो समस्या है बच्चों कि मजदूरों में जातिवाद की समस्या विद्यमान है। वे इस तथ्य को नहीं जानते हैं कि सभी मजदूरों की एक ही जाति होती है, वो क्या है, मजदूर है। इसके स्थान पर वे ब्राह्मण, राजपूत, वैश्या, शूद्र ही बने रहना चाहते हैं। मालिक उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है बच्चों कि इन मजदूरों से जी भरकर काम लिया जाता है और वेतन के नाम पर उन्हें कम से कम वेतन दिया जाता है। विरोध करने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों कि शहरों में आकर के मजदूरों को जो भी काम मिलता है वे वही काम करने के लगते हैं। दिन भर काम करने के बाद भी वह दड़ बेनुमा
ये झोपड़ियों में रहते हैं जहां खड़े होने की जगह भी नहीं होती है। उसके बाद देखिए चौथा जो पॉइंट है कि रोज लेखक का मानना है कि ये गांवों में रोजगार के कम अवसर होने के कारण लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर चले जाते हैं। इसी कारण से शहरों में आकर के मजदूरी करने पड़ती है। तो ये सही कारण है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। जो गांव में गांव के लोग हैं, यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाता है, इस वजह से क्या करते हैं, वो शहर चले जाते हैं और वहां पे मजदूरी करने लगती है। अब इन समस्याओं के आधार पर कहानीदार का यह दृष्टिकोण स्पष्ट होता है कि मजदूरों को भी सामान्य लोगों के समान जीने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद 9वां प्रश्न है बच्चों, कला के प्रति लोगों का नजरिया कैसा था। तो ये जो प्रश्न है मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, शायद 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने आपको पहले करवा दिया था। देखिए यहाँ पे आप लोग चलिए देखिए आपका 6 नंबर में, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 10वां नंबर के प्रश्न पर। देखिए बच्चों, मकबूल बचपन में गुमसुम सा क्यों रहने लगा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। VBI का पावर 10 लिख लीजिए, क्यूब 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 लिखिए। इंपॉर्टेंट है, आ ही सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा, नहीं तो यही क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मकबूल अपने दादा से बहुत प्रेम करता था। बचपन में जब उसके दादा चल बसे तो उसके दुख हुआ और वह गुमसुम सा रहने लगा। वह दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहने लगा। वह सोता भी था तो दादा के बिस्तर पर ही। वह भूरी अचकन ओढ़ सोता था। अचकन मतलब यहाँ पे हो गया चादर, ठीक है। अचकन ओढ़ सोता था जैसे दादा के बगल में सिमट कर सोया हो। घर में वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और गुमसुम बना रहता था। तब उसके अब्बा ने सोचा क्यों ना उसे बड़ोदरा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, जिससे माहौल बदलेगा और यह दादाजी की स्मृति से बाहर निकल पाएगा। देखिए अपने दादाजी से वो काफी ज्यादा प्रेम करते थे, उसी का साथ रहते थे, उसी का साथ बैठना। तो जब दादाजी का मौत हो गया तो गुमसुम रहने लगा बच्चों, ठीक है। और वो क्या करे, वही उसी के कमरे में सोने लगा। जो दादाजी का कंबल था, यहाँ पे अचकन लिखा हुआ है, ठीक है। अचकन आपका बुक में दिया हुआ है, इस वजह से उसी को ओढ़ करके वह सोते थे। क्लियर है। उसके बाद देखिए 11वां जो प्रश्न है बच्चों कि प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताएं। अपने से मत लिख लीजिएगा, पाठ के आधार पर आपको बताना है कि पाठ में क्या चीज का वर्णन किया है। तो देखिए बच्चों, प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों का वर्णन उक्त पाठ में किया गया है। कोल्हापुर में शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का विज्ञापन किया जा रहा है था। इसमें फिल्मी इश्तिहार का एक तांगा है जो ब्रास बैंड के साथ शहर के एक गली कूचों में गुजरता है। फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज पर हीरो हीरोइन की तस्वीर के साथ छपे हैं जो जनता में बांटे जाते हैं। वर्तमान समय में देखिए, पहले फिल्म का एक तरह से प्रचार कर सकते थे तो क्या करता था, मतलब गले गले में जाकर के बांटा जाता था। लेकिन अभी क्या होता है बच्चों, जो प्रचार का जो तरीका है, ठीक है, प्रचार प्रसार का तरीका है पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल, फोन, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से विज्ञापन के कई गुना तीव्र हो गया है, प्रभावशाली बना दिया गया है। आज तो इंटरनेट के माध्यम से अपनी वस्तुओं और सेवाओं का विज्ञापन किया जाता है, ठीक है। देखिए फिजिक्स वाला का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग जो साइंस वाले बच्चे होंगे ना, पढ़े होंगे। मेरा भी साइंस था, ठीक है, लेकिन मैंने जब आप स्टेट पीसीएस है तो यूपीएससी की तैयारी कीजिएगा तो हिंदी मतलब काफी अच्छा वहाँ पे है। और हम लोग हिंदी मीडियम से ही थे, ठीक है। तो आपको हिंदी, आपका जो हिंदी साहित्य है वो ऑप्शनल में रखना जरूरी पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, काफी मन लग रहा है ये क्लास 11 और 12 का हिंदी पढ़ करके। और एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। आप लोग सोचते हैं ना कि ये कहाँ काम आएगा, क्या काम आएगा। अगर आप 6 to 12 का जो एनसीईआरटी बुक है बच्चों, उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं ना, तो आपका जो कंपटीशन एग्जाम, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का जो दरोगा का एग्जाम होता है, ठीक है, आपका जो पुलिस का एग्जाम होता है, पुलिस में तो ऊपरे ऊपरे रहता है, उतना एनसीईआरटी डीप से भी नहीं रहता है। आप बीपीएससी करेक्ट कर सकते हैं, जेपीएससी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो अभी आप लोग मन लगा के पढ़िए 6 to 12 एनसीईआरटी, ठीक है। अभी 11 का पढ़ो आराम से, फिर 12 का आराम से पढ़ना, वही सारा क्वेश्चन आपको रहता है। मैं 12 का जब तैयारी करवा रहा था बच्चों एग्जाम का, तो वहां पे मैंने बताया हुआ भी था। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका वहां पे ऑब्जेक्टिव आपका टर्म 1 में हुआ था ना, तो मैंने बताया हुआ था कि ये क्वेश्चन आपका जेपीएससी में आया हुआ है। देखिए वही क्वेश्चन आता है सेम टू सेम, ठीक है। तो सारा मैं बताते चलूंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद और भी कई वीडियो आएगा, क्योंकि आपका एग्जाम परसों है, ठीक है, मतलब कल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 18 जून ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।